गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि है अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। आज जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो उसी क्वेश्चन से करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स जो कि क्या होता है आपका सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए। क्योंकि मेरे को यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा होता है क्या? सी बाई ए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू 2a + 4 डिवाइड इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 18। देखिए ए क्या होता था आपका? ए आपका होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता था? बी होता था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बाकी ये जो बचा ये पूरा क्या है? ये जो पूरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, क्या है आपकी? कांस्टेंट की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? कांस्टेंट की ये वैल्यू आपको देगा। सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें निकालना है कि प्रोडक्ट कितना आएगा। ठीक है। अब इसने दिया इज यूनिटी कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है इस इक्वेशन के, वो क्या है? यूनिटी। दैट मीन्स इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। ये प्रोडक्ट आपका 1 के बराबर आएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू क्या रहेगा? सी का वैल्यू ये सर्कल आउट की हुई पूरी इक्वेशन रहेगी, ये वाली, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है? ये सी का वैल्यू था। अब ए का वैल्यू क्या है आपका? ए क्या है आपका? 1। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कुछ भी नहीं जिसको बोलते हैं 1। तो यहां से आपका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81 इज इक्वल टू 1। इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 80 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो फैक्टर्स क्या बनेंगे दोस्तों? फैक्टर्स हमारे बनेंगे ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? बीच वाली वैल्यू को दो टुकड़ों में तोड़ दो, 10 प्लस 8। प्लस का 10 और प्लस का 8 तो रूट क्या आएंगे? का 10 और माइनस का 8, अपोजिट साइन। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं आता तो आपको पहले बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो हमने वीडियोस अपलोड कर रखी है वो देखनी होंगी, उसके बाद ही आप लोग इसके आंसर कर पाओगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। -10, -8। ए की हमारी वैल्यूज हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज -10 और -8। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट आपका गिवन है। दैट मीन्स अल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन के दो रूट होते हैं। इनमें से एक रूट हमारे पास गिवन है। हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा। वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3/2। ठीक है। देन फाइंड द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि दूसरा रूट क्या होगा यह हमें निकालना है। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 46x स्क्वायर प्लस 54x स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, इनका सम कीजिए। 46 और 54 का सम कितना आएगा? 100x स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। और थोड़ा छोटा करें, रूट से बाहर निकलेगा तो रूट जब हटेगा तो बाहर क्या आएगा? 10। 100 में से बाहर आएगा 10 और एक्स स्क्वायर में क्या आएगा बाहर? 10x। एक्स स्क्वायर -23x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहां से x काट देगा इसके स्क्वायर को, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 23x डिवाइडेड बाई 10 प्लस के इज इक्वल टू 0।
ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिए। अब आगे क्या करना है, देन फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। अब बात ये आती है कि सर आपने तीन चीजें हमें सिखाई, अभी तक की क्लास में हमने क्या सीखा है। अब तक फर्स्ट लेक्चर हमने क्या सीखा था, पहला सीखा था सम ऑफ रूट्स, कि रूट्स का सम निकालना, जो कि क्या होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। दूसरा हमने सीखा था सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने बोला था सर सी बाई ए। तीसरी चीज हमने सीखी थी डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्या, डिफरेंस ऑफ रूट्स, जो कि था अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ये आपने अब तक हमें सिखाया है। अब हमें कंफ्यूजन ये है कि इस कंसेप्ट में आगे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमें दूसरा रूट निकालना है कि एक रूट इस इक्वेशन का हमें गिवन है जो कि है 3/2, दूसरा रूट सर हमें निकालना है। अब दूसरा रूट बताइए कैसे निकलेगा, आप बताइए। तो कैसे करेंगे, हमें ये नहीं पता कि सर सम ऑफ रूट्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें या डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल। पहले ये समझते हैं कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों नहीं निकाल रहे, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे नहीं निकलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बाई ए के बराबर। ठीक है, सी की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, एक वेरिएबल रहेगी जो कि क्या है के एक वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट था, वेरिएबल इज गिवन, वेरिएबल इज गिवन एट द प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे एक वेरिएबल गिवन है और ये वेरिएबल क्वेश्चन को सोल्व होने नहीं देगा। हमारा फोकस दूसरा रूट निकालने पे है, बीटा की वैल्यू निकालने पे है, ना कि के की वैल्यू पे निकालने पे, इसलिए के वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे। ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको हम लोग बोलते हैं ए, ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको हम लोग बोलते हैं बी, और ये था कांस्टेंट सी जिसकी वैल्यू क्या है के। इसका मतलब हमें वो कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं करना जिसमें सी का यूज होता है, कांस्टेंट का यूज होता है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल आएगा और वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने देगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भूल जाऊंगा क्योंकि सी की वैल्यू पूछेगा, सी की वैल्यू के होगी, वेरिएबल के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इधर बीटा भी एक कांस्टेंट है और इधर के भी एक कांस्टेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर डिफरेंस ऑफ रूट्स पे जाऊं तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए आएगा। यहाँ पे सी की वैल्यू फिर से मैं के रखूंगा, एक वेरिएबल ये हो जाएगा, एक वेरिएबल ये हो जाएगा, इससे भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मेरे को कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा किसका, सम ऑफ रूट्स का। तो यहां से मैं निकालने की कोशिश करूंगा सम ऑफ रूट्स को। ये तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने का। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट का सम, जो कि बराबर होता है माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए। अल्फा का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/2 था, प्लस बीटा, बी का वैल्यू क्या रखूं, नेगेटिव के साथ रखना पड़ेगा, नेगेटिव पहले से है। बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है माइनस ऑफ 23/10, माइनस ऑफ 23/10 डिवाइड बाई ए का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कुछ भी नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं 1। यहाँ से आएगा 3/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 23 डिवाइडेड बाई 10। बीटा की वैल्यू निकालनी है, इस वेरिएबल को एक तरफ छोड़ दो, बीटा को एक तरफ छोड़ दीजिए, तो बीटा इधर रहेगा 23 डिवाइडेड बाई 10 माइनस ऑफ 3/2, एलसीएम आएगा 10, 23 इधर जाएगा, ये जाएगा 5 पे, 5 3 जा 15, आंसर आएगा 8/10। और इसको अगर क्रॉस कर देंगे, थोड़ा काट देंगे तो कटेगा 4/5 पे। अदर रूट ऑफ द इक्वेशन आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ से कितना, 4/5, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये रहा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से कट करने का कोशिश कीजिए एक बार।
क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं आपकी इक्वेशन के। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन। देन अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 डिवाइड बाय अल्फा की पावर माइनस 10 प्लस बीटा की पावर माइनस 10 किसके बराबर होगी। अल्फा और बीटा ये क्या है, आपके दो रूट्स हैं। कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, और आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी। पहले इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करके देखते हैं। ये पावर माइनस 10 है, पहले इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, चीजों को आसान कर लीजिए। अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 डिवाइड बाय, अगर किसी भी चीज की पावर माइनस में होती है, मतलब अगर ये माइनस का 2 है, ये 2 की पावर माइनस 2, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। ये पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। कैसे, जैसे ही आपको इसको अपॉन में लिखते हो, ठीक है, ऐसा कर। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप लोग 1/अल्फा की पावर 10 प्लस 1/बीटा की पावर 10। और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए एक बार। ऊपर रहेगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लीजिए इस इक्वेशन का, अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहां से जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा की पावर 10 प्लस यहां से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा की पावर 10 बचेगा। इसको कैसे लिखूंगा फिर मैं, अब इस चीज को कैसे लिखूं, इससे ये तो कट ही जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10। और ये पलटी खा के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, अल्फा की पावर 10 इंटू बीटा की पावर 10। ठीक है, और यहां से पावर को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा इंटू बीटा की पावर 10। ये आपने कॉमन ले लिया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं सर ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पावर कितनी है। कंक्लूजन हमने यही निकाला, कंक्लूजन ये निकल के आया। क्या निकल के आया, इस इक्वेशन को जब मैं थोड़ा सिंपल करने गया तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पावर 10 यहां से आ जाएगी। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हमें गिवन थी, ये गिवन दे रखी, निकालनी थी इसकी वैल्यू, ये रही आपकी। और इसको सोल्व करके देखा तो क्या आया, अल्फा इंटू बीटा की पावर 10। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, सी बाई ए। सुनिएगा, अल्फा इंटू बीटा की पावर 10 करनी है हमें, ये आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि क्या होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है 2, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, दैट मींस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 2 रख दीजिए, और 2 की पावर कितनी, 10। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024। ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 1024 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर 10। 2 को 10 बार 2 से भाग करा 1024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस 1.5 पी इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3.5 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1, एक रूट जो है इक्वेशन फर्स्ट का
कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो क्या कीजिए, कुछ भी नहीं करना, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे अल्फा और बीटा। हमें सिंपल क्या करना है कि एक रूट का तो हमें पता ही है, इस p की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पे x की जगह एक रूट की वैल्यू पुट करता जाऊं, 6 को पुट कर दूं, सेकंड रूट की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं और यहाँ पे एक रूट हमारे पास गिवन है, तो दूसरा रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा सुनना, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस 1.5p इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू निकाल दी, एक्स हमने मान लिया, एक रूट 6 था तो 6 की वैल्यू पुट कर दो, 6 का स्क्वायर माइनस 6p प्लस 1.5p इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया, 36 माइनस माइनस 6p में से अगर माइनस का 1.5p जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4.5p बचेगा, जो कि बराबर होगा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस ऑफ 4.5p इज इक्वल टू माइनस ऑफ 36। माइनस से माइनस साइन यहाँ पे कट जाएगा, p की वैल्यू निकालनी है, 36 डिवाइड बाई 4.5, डेसिमल हटेगा, 10 ऊपर चला गया, 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 9 पे, 9 काटेगा कितने, 4 पे, और यहां से आपकी p की वैल्यू कितनी आई, 8। सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, इस इक्वेशन को जाने की जरूरत भी आपको नहीं। इसी इक्वेशन में p की वैल्यू निकालनी थी, x का एक रूट हमें पता था कि इसका एक वैल्यू क्या आएगा, वो पता था, वो पुट कर दिया, और यहां से हमने इक्वेशन को सोल्व करके दूसरा रूट भी निकाल लिया दोस्तों। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा एक बार क्या है। थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थर्ड नहीं है, क्वेश्चन 3-4 हो चुके हैं। समझिएगा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज 3। एक रूट आपका 3 है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, उनमें से किसी भी एक रूट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 गिवन है, एक रूट गिवन है। देन व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, तो दूसरा रूट क्या होगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिएगा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन -7 को क्या बोलोगे आप, b, और q क्या है, एक कांस्टेंट जो कि है c। तो दोस्तों यहां से एक बात समझाते, 3 पॉइंट हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, सम ऑफ रूट, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तीसरा हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस ऑफ b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, c बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या था, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ये हमने डिफरेंस पढ़ा था, तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ पे फोकस करना कि हमें यहाँ पे q का वैल्यू नहीं निकालना, q की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। एक रूट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 है, व्हाट इज द अदर रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा, हमें दूसरा रूट निकालना है। दैट मीन्स हमें q के ऊपर फोकस नहीं करना, q अपने आप में क्या है, एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल बीटा हो जाएगा। अगर सम निकालने बैठ गए तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, जो कि होगा माइनस ऑफ b बाई ए। सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें पता है अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा, 3 प्लस बीटा, बीटा रहेगा, b की वैल्यू माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 7 सिंबल के साथ, तो माइनस साइन पहले ही लगा पड़ा है, माइनस का साथ और आ गया b का वैल्यू। a क्या है, a आपका 2 है, पॉजिटिव ऑफ 2, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 बाई 2। इसमें से सब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3.5, और यहां से मेरा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, या फिर और मैं 0.5 भी बोल सकता हूँ, अगर डेसिमल मैं दोनों बातें बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों नहीं किया,
प्रोडक्ट ऑफ रूट करता तो ये आता अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता सी बाई ए। सी क्या था, एक कांस्टेंट। ए का वैल्यू क्या रहेगा आपका 2। अल्फा का वैल्यू हमें पता था 3 है। बीटा क्या रहेगा, बीटा रहेगा q/2। अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसीलिए हमने सी वाली बात को इग्नोर कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से या डिफरेंस ऑफ रूट से हम इसको नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल्स दो हो जाएंगे। इसलिए हमने किसका मेथड यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया सम ऑफ रूट्स को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और इसके ब्रैकेट में डाल लीजिए एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो कि IBPSPO 2022 के मेंस में आया था। IBPSPO 2022 मेंस, मैंने मेंस दिए हैं तो मेरे को पता है क्वेश्चन क्या आया था, रफ शीट्स पड़ी है मेरे। ठीक है, चलिए ये 2022 में IBPSPO मेंस में पूछा गया था। कीजिए इसको एक बार ट्राई। चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या है। तो ये क्वेश्चन IBPSPO मेंस 2022 का था। करना कैसे था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिएगा। अंडर रूट ऑफ 10 x⁴, 100 x⁴ प्लस 125 x⁴ प्लस 7x प्लस 4 का पावर 1/2 इज इक्वल टू -4x। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता था क्या, कि पूरे का अंडर रूट जब ये हटेगा, अंडर रूट से जब ये वैल्यूज बाहर आएंगी तो एक 100 में से क्या बाहर आएगा, 10। x की पावर 4 थी तो बाहर क्या आएगा, x का स्क्वायर बाहर आएगा, प्लस 125 x⁴, ये भी सेम था। तो क्यों ना ऐसे कर लेते, पहले पूरे को ऐड कर दो। तो 100 x⁴ प्लस 125 x⁴ तो कितना हो गया, 225 x⁴। ये यहां से हो जाएगा 225 x⁴ का अंडर रूट, प्लस 7x था, प्लस 4 का पावर 1/2 था, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू -4x। ठीक है, चलें आगे। आगे देखें, 225 x⁴ बाहर कितना आएगा, 15 x² प्लस 7x, उसको भी उठा के इस तरफ रख देते हैं, प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा, 15x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से रूट निकाल सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 15×2 = 30। बीच वाले को तोड़ना है तो प्लस 6 और प्लस 5 में टूटेगा, लेकिन रूट्स क्या आएंगे, -6 -5, और डिवाइड किससे कराना है, कोफिशिएंट ऑफ x² से, जो कि है कितना, 15, डिवाइड बाय भी कितना, 15। 3 काट देगा 2 पे, 3 काट देगा 5 पे, 5 काट देगा 1 पे, 5 काट देगा 3 पे। तो यहां से हमारे x के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -2/5, -1/। इस इक्वेशन को तो मैंने सोल्व कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए काम करते हैं, जो कि y के फॉर्मेट पे है। क्यूब रूट ऑफ 64y3, क्यूब रूट निकालना है 64y3 का। 64 में से बाहर आएगा 4 और y³ में से बाहर आएगा y, 4y इंटू 2y। तो 4y यहां से बनेगा, इंटू 2y ये था, तो कितना बनेगा, 8y²। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, दूसरे पेन कलर चेंज करते हैं एक बार। दूसरी इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, 8y² तो स्टार्टिंग से बन गया। और आगे देखते हैं क्या था इक्वेशन में, प्लस 19y प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, प्लस 19y प्लस 19y प्लस 49 इज इक्वल टू भी कुछ था, देखते हैं क्या था, -3y प्लस अंडर रूट ऑफ 1600, दैट मीन्स 40 का है, -3y प्लस 40। एक तरफ करते हैं इनको सभी को, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 8y² प्लस इधर आके प्लस का हो जाएगा 22y प्लस ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 9।
इसका जब प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा 72, बीच वाले को तोड़ना है कि सम बन जाए 22, प्रोडक्ट बन जाए 72, तो प्लस ऑफ 18 प्लस ऑफ 4 में तोड़ दिया। रूट्स क्या बनेंगे, माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 4, और डिवाइड किससे कराना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती तो आपको एक बार जाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने के लिए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है। 2 काटेगा 4 पे, 2 काटेगा 9 पे, 2 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 4, काटेगा 1 पे, और 4 काट देगा इसको कितने। रूट्स बनेंगे -9/4 कोमा -1/2। ये रूट्स बनेंगे किसके, y के। x के रूट्स भी हमने निकाल लिए और y के रूट्स भी हमने, ये लीजिए x और y के रूट्स हमने निकाल लिए। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जो उसने बोला वो तो हमने कर दिया कि इसके x के और y के रूट्स हमने फैक्टर्स निकाल के हमने रख दिए, रूट्स निकाल के रख दिए। क्वेश्चन कंडीशनल है। कंडीशनल क्या बोलता है, इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन सेकंड इज मल्टीप्लाइड विद 2। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, y का फॉर्मेट पे थी। इसका स्मॉलेस्ट रूट क्या होगा, अगर इसको 4 से डिवाइड कराओगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा माइनस का 0.5। तो इनमें से स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है इक्वेशन सेकंड का, -9/4। ये आपका स्मॉलेस्ट रूट था। स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड विद 2। इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाए अगर कितने से, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो नीचे कितना आएगा, 2। आंसर कितना आएगा, -4.5। -4.5 आएगा रिजल्टेंट। रिजल्ट अभी तक का हमारा कितना आया, जो इसने कंडीशन बोला उसके अकॉर्डिंग, -4.5। तो ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि जो रिजल्टेंट हमारा आया वो बड़ा आया माइनस के 4 से। हमारा कितना आया, माइनस का 4.5 आया। और माइनस का 4 पॉइंट और माइनस के 4 का जब कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों माइनस का 4 बड़ा होता है माइनस के 4.5 से। तो पहला कंक्लूजन तो गलत है। सेकंड को ठीक करने जाएं तो सेकंड क्या बोलता है, रिजल्टेंट इनटू, ये इनटू है, रिजल्टेंट इनटू 21 सही 1/2। -4.5 की गुना आप 21 सही 1/2, 21:1/2, दैट मीन्स 21 2 जा 42 प्लस 1 43/2। इससे करा दो और ये जो आंसर बनेगा ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, मल्टीपल ऑफ 5। ये चेक करके देखो, डेसिमल हटेगा, डिवाइड बाय 10 आएगा, इसको सोल्व करने जाएंगे। 5 काटेगा 2 पे, 5 काटेगा 9 पे, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट 7 बनेगा। और 4 से जब डिवाइड कराओगे तो ऐसी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो। तो ये कंक्लूजन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत। अगला है रिजल्टेंट इज लेस देन द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, कि जो हमारा रिजल्टेंट आया था कौन सी इक्वेशन का, सेकंड इक्वेशन का, 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद, जो कि कितना आया था, -4.5। वो जो है वो लेस देन है, किससे कम है, किससे, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी जो कि x का फॉर्मेट था। x का सबसे छोटा रूट देखना हमें क्या है। x का एक रूट तो ये रहा कि -2 को डिवाइड करा दो 5 से तो कितना बनेगा, माइनस का 0.4 बनेगा। और -1 को डिवाइड कराओगे 3 से तो कितना बनेगा, -0.3। तो इन दोनों में छोटा रूट कौन सा है, -0.4 इज द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और इसने भी क्या बोला कि जो आपका रिजल्टेंट आया था ये छोटा होगा किससे, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है -0.4। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, की केवल तीसरा बात सही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आईबीपीएस पीओ 2022 का ये मेंस का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, रफ शीटें उठा के लेके आए थे तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर रखे। ये आज का आपका रहेगा दोस्तों होमवर्क, ये आपका रहेगा होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर बताएंगे। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। और ये भी आपका आईबीपीएस पीओ 2022 के मेंस में पूछा गया था।
नवंबर में एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया था। तो पहले आपको ए पार्ट को, बी पार्ट को, सी पार्ट को, डी पार्ट को अलग अलग सोल्व करना है। इसमें ए पार्ट में ए के वेरिएबल हैं, बी पार्ट में बी के वेरिएबल्स हैं, सी पार्ट में सी के वेरिएबल्स हैं और डी पार्ट में डी के वेरिएबल्स हैं। इसके बाद जो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसका आप लोग आंसर करेंगे और इन्हीं पार्ट्स को सोल्व करते हुए आपको क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन होगा, इसको भी सोल्व करना है और थर्ड इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ये रहा। तो ये दो क्वेश्चन और हैं उसी के ऊपर, ये आपको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ये सेकंड बी पार्ट लगा लो या सेकंड पार्ट लगा लो क्वेश्चन का, और ये थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट एक थी पूरी बड़ी ABCD के फॉर्मेट पे, ABCD के फॉर्मेट पे थी पूरी बड़ी, और क्वेश्चन इसके ऊपर 3 पूछे गए थे। तो ये आप सभी को आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना ये आपको मेंस की ये क्लास आपको कैसी लगी। मेंस क्लास ये आपको कैसी लग रही है, मेंस का सेशन कैसा लग रहा है। और कल से हम लोग शुरू कर देंगे रीजनिंग का मेंस का कंटेंट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आप लोग एक्स्ट्रा PDF आपको मिलती रहेंगी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस आप लोग अपनी PDF से करते रहें। एक क्लास और रह जाती है हमारी फिर इसके बाद इसी टॉपिक की, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट की। एक बार इस टॉपिक को किया और हमने साइड में रख दिया, अब प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा रूल कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटा सेशन हम लोग रखते जा रहे हैं क्योंकि बेसिक्स हमने इसके कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।